हाईली इवॉल्व सोल के क्या साइंस होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है। मैंने इन साइंस को दो में डिवाइड किया है। एक हम फिजिकल लेवल पर देखेंगे कि इस पंच महाभूत के अंदर आपके अंदर मतलब आपके बिहेवियर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं जब आप इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा सोल लेवल पर आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें ये जानना है कि हमें ये जर्नी अपनी सोल ग्रोथ के लिए मिली है, अपने आप को इवॉल्व करने के लिए मिली है, और ये हमें एक चांस मिला है ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाने का, ईश्वर के साथ जुड़ने का और अपनी प्योर डिवाइन फॉर्म में फिर से आने का। इसलिए हमें ये जर्नी मिली है, या आपने अपने असेंशन के लिए इस जर्नी को चूज़ किया है। ट्विन फ्लेम जर्नी में इवॉल्व होने का मतलब यही नहीं है कि अब आपने जान लिया है कि आप इस धरा पर इस जर्नी में हैं, या आप इस जर्नी में इसलिए हैं क्योंकि आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है, या आपने अपने सोल का डिवाइड किया था, या आपने अपनी कॉन्शियसनेस को डिवाइड किया था, या आपका कोई सोल पर्पस था जो आपको सर्व करना था, या यहाँ पर रनिंग चेजिंग होती है, यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन होता है, ऐसा होता है वैसा होता है एक्स्ट्रा। ये सब जान लेना और इसके अकॉर्डिंगली अपनी अशुद्धियों पर वर्क करना डेफिनेटली इनिशियल स्टेज पर हर ट्विन को यही करना पड़ता है, क्योंकि स्टेप वाइज आप आगे बढ़ते हैं। जब आप इन अशुद्धियों को क्लियर करते हैं उसके बाद फिर आप एक स्पिरिचुअल बीइंग बनते हैं। तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में यही समझना पड़ता है, लेकिन जब आप हाईली इवॉल्व हो जाते हैं तो आपके अंदर क्या चेंजेस आती हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इवॉल्व होने का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि हमने ये जान लिया कि हमारी जर्नी है और हमें सोल पर्पस करना है एंड हमें ग्रिड वर्क करना है, अर्थ को सेव करना है। ये आपका पर्पस है, ये आपका धर्म है, क्योंकि आप इस धरा पर हैं तो कुछ करेंगे ज़रूर। लेकिन इस धरा पर अपना कर्म करते करते साथ ही हमें स्पिरिचुअलिटी में आगे कैसे बढ़ना है, अपनी सोल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को कैसे गाइड करना है, या डिवाइन काउंटर पार्ट आपके कौन है इसको भी कैसे समझना है, या आप इस जर्नी में क्यों है, क्या है, मतलब ये सब बहुत आगे की बातें हैं। तो जब आप ये सब समझ जाते हैं तब आप एक डिवाइन स्पिरिचुअल बीइंग बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहेवियर लेवल पर आपके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। अब आपके अंदर डीप एम्पैथी एंड कंपैशन होता है। नो डाउट आप पहले भी बहुत एम्पैथ थे, आप दूसरों का दुख दर्द समझते थे, लेकिन अब आप समझ गए हैं, आप जान गए हैं, या आपको अपने इस पर्पस को समझ लिया है आपने कि आपके अंदर ये एम्पैथी क्यों थी, क्यों आप दूसरों के दुख दर्द को नहीं देख सकते थे, या रो दिखते थे, या दुखी हो जाते थे, या अब आपके अंदर इस एम्पैथी को लेके एक प्योरिटी आ गई है। अब आप इसको एज अपना पर्पस सर्व करते हैं और आप इसको अपनी प्योर फॉर्म मानते हैं। देन डेफिनेटली अब आप इवॉल्व हो रही हैं। सेकेंड थिंग, अब आप अनकंडीशनल लव में हैं। अब आप किसी भी रिलेशनशिप को जज नहीं करते हैं, किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। अब आपको फॉरगिव करना आ गया है, अंडरस्टैंड करना आ गया है, चीज़ों को, गुस्से को, या जो भी आपके अंदर लो फ्रिक्वेंसी थी, या जो भी सिचुएशन लाइफ में आती थी, उनको अब आप लेट गो करना सीख गए हैं। एंड लाइफ में आने वाले हर चैलेंजिंग सिचुएशन को अब आप अंडरस्टैंड करते हैं। अब आप समझते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा था तो क्यों हो रहा था। ये कुछ साइंस हैं जो अब आपके बिहेवियर लेवल पर आपके अंदर चेंजेस आते हैं। अब नेक्स्ट जान लेते हैं कि सोल लेवल पर आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। ये जो बिहेवियर लेवल पर मैंने आपको चेंजेस बताए हैं, 80 to 85% ट्विन फ्लेम्स जो हैं इस पे वर्क कर लेते हैं। आप अपने कोचेस से या अपने गुरु से या जिनसे भी कनेक्टेड होते हैं उनसे आप अपना जो भी इनर वर्क लेते हैं, या धीरे धीरे आप अपने चक्रास पे वर्क करते हैं, तो आप ये सब चीज़ें बिहेवियर लेवल पर आप इतना इवॉल्व तो 85% ट्विन फ्लेम्स जो है अपने आप को कर लेते हैं। अब सोल लेवल पर अब आप अपने आप को इवॉल्व करते हैं या कर लिया है, और आपके अंदर क्या चेंजेस आती हैं उसके बारे में जानते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, अब आपको सेल्फ नोइंग की स्ट्रॉन्ग सेंस होती है, आपको अपनी प्रेजेंस की एक नोइंग होती है कि आपके अंदर एक प्रश्न आता है, हु एम आई, मैं कौन हूँ,
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। अब आपकी इंट्यूशन रेज हो जाती है, आपकी अवेयरनेस रेज हो जाती है। अब तक आप जैसे इन पंच महाभूतों से बने शरीरों के साथ लोअर फ्रिक्वेंसी से डील कर रहे थे, अब तक चलते जा रहे थे, लेकिन अब आप उनसे थोड़ा ऊपर उठ के सोचते हैं। अब आपको ये समझ आ रहा है कि इस फिजिकल फॉर्म से लेके या इसके अलावा भी इस आपके आसपास के एनवायरनमेंट में और कुछ भी है। मीन्स यू कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज और आपकी इंट्यूशन साइकिक एबिलिटीज अब रेज हो जाती हैं। अब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है रियलिटी ऑफ लाइफ को लेके। अब आपको जीवन का सत्य समझ आना शुरू हो जाता है। ये सत्य की शुरुआत आपकी रिलेशनशिप से होती है। अब आप कार्मा फियरर होते हैं। अब आप समझते हैं कि मैंने ये जो रिलेशनशिप्स बनाए थे इसका रीज़न क्या है। ये जिस फिजिकल फॉर्म में मेरे सामने मेरी माँ है, मेरे पापा है या मेरे भाई बहन हस्बैंड वाइफ हैं, ये क्यों है, क्यों मैंने ये रिलेशनशिप या क्यों मैंने ये बॉन्ड क्रिएट किए। अब आप इन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। अब आप एक ट्रूथ सीकर होते हैं। अब आपके अंदर सत्य की खोज करने की चाह होती है। यहाँ तक भी काफ़ी ट्विन फ्लेम्स कवर कर लेते हैं, लेकिन इसके आगे और इवॉल्व होने के लिए आपको और इनर वर्क करना पड़ता है। एक तरह का साधक बनना पड़ता है, या आप हाईली स्पिरिचुअल बीइंग बनने के रास्ते पर चलते हैं। सो जब आप ट्रुथ सीकर होते हैं तो आप सत्य की खोज पर निकलते हैं, और जब आप सत्य की खोज पर निकलते हैं तब आप इन पंच महाभूतों से बने शरीरों से ऊपर सोचते हैं। अब आप इन पंच महाभूतों से बने शरीरों, रिश्ते, नातों को अब आप ऐसे नहीं देखते हैं कि ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, या ये मेरे भाई बहन हस्बैंड वाइफ है। अब आप इनको एज अ एनर्जी देखते हैं। आप देखते हैं कि ये सोल जो राइट नाउ मेरे साथ मदर फादर हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले कर रही है, ये क्यों कर रही है, एंड व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस। मीन्स अब आपकी सोल जो है सी थ्रू कैपेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। अब आप एनर्जीज को देखते हैं। अब आप इंसान को उसकी बाहर की कपड़े को नहीं देखते हैं। अब आप एनर्जी को सेंस करते हैं, एंड यही आपको हाईली इवॉल्व बनाता है। अब जब हम बाकी रिश्ते नातों को समझ जाते हैं कि ये पंच महाभूतों से बने जो मेरे नाते हैं ये क्यों हैं, या इनके साथ मेरा क्या कर्मा है, तो अब आप ये भी समझना शुरू कर देते हैं कि जो ट्विन फ्लेम पंच महाभूत में जिसके साथ मैंने बॉन्ड इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में क्रिएट किया, या इस लाइफ में, या मेरा ट्विन फ्लेम मुझे क्या सिखा रहा है, या हम जो सफ़र कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है। सो अब आप इस जर्नी में क्यों हैं और ये जर्नी आपसे क्या कहना चाहती है, ये भी आप अब अच्छे से समझ जाते हैं। मीन्स अब आपको ये जर्नी जो है बहुत क्लियरली समझ आती है। मीन्स अब तक आप जिसे डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन समझ रहे थे, रनर चेजर का समझ रहे थे, या वॉट एवर, या इस जर्नी का यही सिस्टम है ऐसा समझ रहे थे, अब आप इसे भी ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं। मीन्स अब आपके सामने कोई भी मिस्ट्री पेंडिंग नहीं रहती है। अब आप अपने शरीर को एज ए टूल यूज़ करते हैं और आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर काम करते हैं। अब यहाँ पर किसी तरह की मिस्ट्री, ऑकल्ट या किसी भी तरह की हिडन थिंग्स नहीं रहती हैं, क्योंकि अब आप एक हाईली इवॉल्व सोल है। जहाँ तक अभी भी आप समझते हैं कि ऐसी मिस्ट्रीज पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, डेफिनेटली होती हैं क्योंकि इतना वास्ट यूनिवर्स है, लेकिन अभी भी आपकी अगर सोल का लेवल यहीं तक है, अभी भी आप मिस्ट्रीज, ऑकल्ट, ग्रह नक्षत्र इन सब में अभी भी घिरे हैं, तो इट मीन्स अभी भी बहुत आगे जाना बाकी है। सो आप तब हाईली इवॉल्व होते हैं जब आप समझ जाते हैं कि देयर इज़ नो मिस्ट्री लेफ्ट। मीन्स अब सिर्फ मैं और मेरे डिवाइन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा जो भी मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ की जर्नी है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी है, चाहे वॉट एवर, वो सब माया है, योग है, योग माया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरे डिवाइन है। अब आप इंद्रिय विजय हो जाते हैं। मन, कर्म, वचन और आत्मा से आप ईश्वर के हो जाते हैं, और जब आप इंद्रिय विजय हो जाते हैं तब
ना तो कोई सोल पर्पस बचता है, तब ना कोई प्रश्न बचता है, ना कोई उत्तर बचता है, ना कोई डिज़ायर बचती है, ना कोई इच्छा बचती है, और ना ही किसी तरह की सेक्सुअलिटी एंड रनर चेजिंग टूवर्ड्स योर डिवाइन काउंटरपार्ट, ये सब कुछ भी नहीं बचता है। अभी भी आपके अंदर अगर चाह है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, या मेरा डिवाइन काउंटरपार्ट के साथ यूनियन होगा या नहीं होगी, या हमारी शादी होगी, या हमारा पर्पस है हमें ये सर्व करना है, जहाँ तक आपको करना है आप करेंगे, अगर आपकी उसमें डेस्टिनी में है वो आप करोगे। लेकिन जब आप इससे भी ऊपर उठ जाते हैं, जब आप इससे भी आगे सोचते हैं, तब वहाँ पर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को लेके भी इंद्रिय विजय हो जाते हैं। तब आप एक सत्य सात्विक आत्मा बनते हैं, सत्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तब आप एक डिवाइन सोल बनते हैं, तब आप एक हाईली इवोल्व सोल बनते हैं। तब आप जान पाते हैं कि ये सब योग माया मेरे अस्तित्व से कुछ लेना देना नहीं है। मैं एक आत्मा हूँ, मैं कल भी थी, आज भी हूँ और कल भी रहूँगी। अब आपके चक्रास टोटली बैलेंस है। आपकी जो एनर्जी वो लोअर चक्रास में नहीं है, आपकी एनर्जी अब काम चक्रा पर रहती है, एंड आप हर टाइम उस डिवाइन एसेंस को महसूस करते हैं एंड उसी में ही रहते हैं। अब यहाँ पर किसी तरह की मिस्ट्री नहीं बचती, अब यहाँ पर सिर्फ आप और आपके डिवाइन होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो गाइस, जब आप इतने इवॉल्व हो जाते हैं, जब किसी भी तरह की इच्छा प्रश्न कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ और सिर्फ एक परम शांति बचती है, एक आनंद बचता है, परमानंद बचता है, ईश्वर और आप बचते हैं, उसे कहते हैं हाईली इवॉल्व सोल। सो गाइज, लेकिन हमें चलना स्टेप स्टेप वाइज होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत काम करने पड़ते हैं, कई बार बहुत लाइफ टाइम्स भी लग जाते हैं, बट शुरुआत तो कहीं से होनी ही होती है। इसलिए अब शुरुआत अगर आपकी लाइफ में हो गई है तो आप बिल्कुल राइट पैथ में हैं, और अब आप आगे बढ़ते जाइए। सो गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा कि हाईली इवॉल्व सोल किसे कहते हैं। सो गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।